रिसेंटली अभी 12 जून 2025 थर्सडे को हमारे मुल्क में एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए जा रही थी, टेक ऑफ करने के मुश्किल से 1 मिनट के बाद पास में एक घनी बस्ती में जाकर के क्रैश हो गई। इस फ्लाइट के अंदर टोटल 242 लोग सवार थे, जिसके अंदर से 230 तो पैसेंजर थे, 2 पायलट्स थे और 10 क्रू मेंबर थे। और जितने पैसेंजर थे उसमें 169 इंडियन नेशनल से हमारे भारतीय नागरिक थे, 53 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, 7 पोर्चुगीज था और एक कैनेडियन था। 242 लोगों में से सिर्फ एक इंसान, एक खुशकिस्मत इंसान जिंदा बचे हैं, बाकी 241 लोगों की टोटल ओवरऑल जितने भी रहे उनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा ये फ्लाइट जिस एरिया में गिरा वहां पर एक मेडिकल कॉलेज था, बीजे मेडिकल कॉलेज, और ये फ्लाइट जाकर के उस बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस के ऊपर जाकर गिरा और वहां पर गिरने की वजह से वहां के बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी डेथ हुई और कुछ विक्टिम्स ऐसे हैं जो अभी अल्टीमेटली घायल है। इस इंसिडेंट के बाद फौरी तौर पर एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने पर पैसेंजर 1 करोड़ रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कोई भी मुआवजा लॉस ऑफ लाइव्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया उनके लिए मुआवजे की जो रकम है, या उसके अलावा जो मैं अभी आपको इंश्योरेंस की रकम बताऊंगा, ये इंश्योरेंस की रकम उनके लॉसेस को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हम इसमें समझेंगे कि इस 1 करोड़ रुपए के अलावा और इंश्योरेंस के कौन-कौन से एस्पेक्ट्स इस खतरनाक इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन, मैं नजीब हाशमी और आप देख रहे हैं नजीब हाशमीज लेक्चर्स। मैंने अभी आपको बताया कि भी इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने हर डिसीज पर्सन को, हर पैसेंजर के अगेंस्ट 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन का ऐलान किया। अब ये तो जो ऐलान हुआ था ये एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की तरफ से था। इसके अलावा क्या जो जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं उन लोगों को या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कोई और कॉम्पनसेशन या कोई और इंश्योरेंस मिलेगा तो कहां से मिलेगा, कौन उनको देगा, कितना बेसिकली मिलेगा, ये सारे के सारे एस्पेक्ट हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंसिडेंट के बाद फौरी तौर पर एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने 1 करोड़ रुपया पर डिसीज पैसेंजर का अनाउंसमेंट किया कि कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। उसके अलावा इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी से भी अलग अलग तरह से क्लेम रिसीव होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि भी जितने भी एयरलाइन कंपनीज होती हैं और जितने भी एयर ट्रेवल होते हैं ये स्ट्रिक्ट इंश्योरेंस प्रोटोकॉल के अंडर में आते हैं, और इन एयरलाइन कंपनीज को बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस करवाना पड़ते हैं। और वो कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं, जैसे उसके अंदर एक हॉल इंश्योरेंस होता है जो अपने जो एयरलाइन की जो फिजिकल डैमेज होता है, जैसे जैसे ये बोइंग 787 का जो ड्रीम लाइनर जो क्रैश हुआ तो इसकी भी तो अपने आप में कोई वैल्यू होगी, तो उसकी जो फिजिकल वैल्यू को कवर करेगा वो इंश्योरेंस करेगा। उसके अलावा एक पैसेंजर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता है जो उनका सामान वामान घूमता है, उसमें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होता है। जैसे अभी इसके अंदर क्या हुआ कि वो ये जो फ्लाइट थी वो बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिरी और उसके आसपास जितने भी रेसिडेंट्स थे जिनके घरों को नुकसान हुआ और जो लॉस ऑफ लाइव्स हुई हैं उन लोगों को भी जो पैसा दिया जाएगा वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में दिया जाएगा। बिसाइड्स एक कार्गो लाइबिलिटी होती है। कार्गो लाइबिलिटी के अंदर अगर किसी का कोई सामान गुम हो जाता है तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इनका इंश्योरेंस कवर करती है। और उसके अलावा क्रू पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, एयर एस्ट्रेसेस होती हैं और जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं, जो भी क्रू मेंबर्स होंगे उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या उनका अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। मींस हम ये कहें कि जितनी भी जो एयरलाइन कंपनीज हैं ये अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस एक्चुअली करवाती हैं। वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दो एस्पेक्ट्स के बारे में कि इंश्योरेंस क्लेम किन किन को मिलेगा और इंश्योरेंस क्लेम देने वाली कंपनीज कौन सी होंगी, मींस वो कौन सी कंपनीज थी जो इंश्योरेंस क्लेम एक्चुअली पे करेंगे और जहां पर इसका इंश्योरेंस करवाया गया था। तो सबसे पहले हम बात करें कि किन पार्टीज को एक्चुअली इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो अगर हम पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भाई किनको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको तीन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई, तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले तो एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा क्योंकि उनका बोइंग 787 क्रैश हुआ है, फिजिकली इतना बड़ा जहाज क्रैश हुआ है, तो उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा, उसका भी इंश्योरेंस करवा रखा है मैंने अभी आपको बताया था होल इंश्योरेंस के अंदर। सेकंड जो होगा, जो पैसेंजर जिनकी लॉस ऑफ लाइव्स हुई उनको उनके लॉस ऑफ लाइव्स के अगेंस्ट कितना पैसा एक्चुअली मिलेगा
और तीसरा जो थर्ड पार्टी जहां पर जाकर वो प्लेन क्रैश हुआ, बीजे मेडिकल कॉलेज के जो रेसिडेंट्स, जो भी अपने स्टूडेंट्स थे और जो जो लोग वहां पर रहते थे, जिनके और वो जो हॉस्टल का भी जो लॉस हुआ है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का लॉस हुआ है और जो लॉस ऑफ लाइफ हुई है, उनको भी वो क्लेम मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को कितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। एयर इंडिया ने अपने इस फ्लाइट के ऊपर 30 मिलियन यूएस डॉलर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, जिसमें ये सारे के सारे इंश्योरेंस एक्चुअली कवर होते थे। अब जो एयर इंडिया का जो फ्लाइट, जो प्लेन जो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसका नाम था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और ये 2013 मॉडल था, जिसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, आज की तारीख में अगर ये बोइंग 787 परचेज किया जाए तो ये 211 से 280 मिलियन डॉलर के बीच में इसकी वैल्यू पड़ती है, जैसे जैसे आप फैसिलिटीज उसके अंदर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, इसकी इंश्योर्ड वैल्यू थी 115 मिलियन डॉलर 2021 के अकॉर्डिंगली, जो आज के डेट के अंदर भी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद में और डेप्रिसिएशन और जो भी वेयर एंड टियर है उसको डिडक्ट करने के बाद में आज इसको 80 से 85 मिलियन डॉलर के आसपास का बेसिकली इंश्योरेंस कवर मिलेगा। उस फ्लाइट के जो फिजिकल डैमेज के अगेंस्ट उनको इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जो भी आज के अकॉर्डिंगली वैल्यू डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद में। तो ये एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को मिलेगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि जो उसमें पैसेंजर सवार थे जिनकी ट्रेजिक डेथ हो गई, उन लोगों को एक्चुअली कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने हर एक डिसीज पैसेंजर की फैमिली को 1 करोड़ रुपया पर पैसेंजर के हिसाब से कॉम्पनसेशन दिया। ये तो सबसे पहला हो गया। दूसरा, क्या कोई इंश्योरेंस कवर उनको मिलता है? तो आंसर है हाँ। इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है। उस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो भी इस तरह की जो फ्लाइट एक्सीडेंट्स होते हैं उसके ऊपर पैसेंजर को पेमेंट किया जाता है। 1999 के अंदर ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था साल 2009 से। इसके अकॉर्डिंगली अगर किसी की पैसेंजर ऑफ की लाइफ लॉस ऑफ लाइफ होती है तो उसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अकॉर्डिंग, अभी स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक टेक्निकल कंसेप्ट किसी और वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अकॉर्डिंगली उनको कॉम्पनसेशन या इंश्योरेंस का पेमेंट होता है। और ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होती है हर कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंगली परचेज करती है। इंडिया के अंदर ये स्पेशल ड्राइंग राइट है 1,28,821 SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, 1,28,821। ठीक है, अब इस और एक स्पेशल ड्राइंग राइट की वैल्यू होती है 1.33 यूएस डॉलर्स। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे इंडियन करेंसी के अंदर एक पैसेंजर को कितना मिलेगा, तो वो होगा 1,28,821 स्पेशल ड्राइंग राइट्स इंटू 1.33 यूएस डॉलर इंटू जो अभी की हमारी जो डॉलर की एक्सचेंज रेट है 84-85। तो जो अभी आज की डेट के एक्सचेंज वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया पर पैसेंजर को होता है। तो ये जो 1.5 करोड़ रुपया होगा ये इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, ये उस 1 करोड़ रुपए के अलावा पर पैसेंजर बेसिकली रिसीव होगा। और ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंगली है। मैंने बताया आपको कि 1,28,821 SDR जो है इंडिया का बाय है। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन का 2,22,000 स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है और सबका अलग अलग होता है और उसकी एक फिक्स रेट होती है 1.33 यूएस डॉलर। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अकॉर्डिंगली 1.54 करोड़ रुपीस का जो है पर पैसेंजर उनको कॉम्पनसेशन या क्लेम जो है इंश्योरेंस क्लेम बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होगा। तीसरा, अगर किसी पैसेंजर ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर उस टिकट को परचेज किया, याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो हर क्रेडिट कार्ड में एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के बीच में। तो अगर उन पैसेंजर्स में से 241 पैसेंजर्स में से किसी ने, या जो भी जो पैसेंजर जो 230 पैसेंजर्स थे, उन 230 पैसेंजर्स के अंदर से अगर किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके बेसिकली उन टिकट्स को परचेज किया होगा, वो जो टिकट था एयरलाइन का टिकट है उसको परचेज किया होगा, तो उस कंडीशन में उनको क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में इंश्योरेंस कवर बेसिकली मिल जाएगा। मींस ये 1 करोड़ एयरलाइन कंपनी से, 1.54 करोड़ जो होगा वो अपना मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, और अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज किया था तो उसको ये भी मिलेगा। उसके अलावा अगर बाय चांस किसी पैसेंजर ने अपना पर्सनल एक्सीडेंट या पर्सनल ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के रखा है, बहुत सारे लोग पर्सनल ट्रैवल इंश्योरेंस करा के रखते हैं जो कंटिन्यूअसली ये फ्लाइट से और इससे ट्रैवल करते हैं, तो वहां पर जो उनका इंश्योरेंस कवर होगा उस इंश्योरेंस कवर के अकॉर्डिंगली
भी 10, 20, 30 लाख रुपए का जो भी पेमेंट होगा वो उनको अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो जितने भी पैसेंजर्स था उनको मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से उनको इंश्योरेंस कवर बेसिकली मिलेगा। हम बात करें थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी वो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेन था एयरपोर्ट के पास में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर जाकर गिरा। वहां पर स्टूडेंट्स लंच टाइम में मेस के अंदर बैठकर लंच कर रहे थे और वहां जाकर के ये फ्लाइट क्रैश हुई है। अब अभी एक्चुअल जो लॉस ऑफ लाइव्स है उसके बारे में तो मालूम नहीं पड़ा कि भाई पैसेंजर्स के बारे में तो मालूम है, उनकी तो बाकायदा गिनती थी, लेकिन वहां पर जहां पर प्लेन क्रैश हुआ वहां पर कितने लोगों की डेथ हुई है उसके अकॉर्डिंगली भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर करती हैं। तो वहां पर जितने लोगों की ट्रेजिक डेथ हुई है उन लोगों को भी इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसके अलावा जो फिजिकल डैमेजेस हैं, जो जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा उस बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस कवर भी जो है इंश्योरेंस कंपनी से ही कवर अल्टीमेटली किया जाएगा। और इन सब तीनों चीजों को मिलाकर के ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कवर बेसिकली बनने वाला है, जिसमें करीब करीब 2400 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन बेसिकली पे किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि इंश्योरेंस कंपनीज एक्चुअली थी कौन सी और कौन रिस्क शेयर करेगा। अब इतना बड़ा इंश्योरेंस कवर अगर पे करेंगे तो सोच लीजिए आप इंश्योरेंस कंपनीज की तो हालत खराब हो जाएगी, कितना लंबा चौड़ा उनको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अकेले इतना बड़ा इंश्योरेंस कवर नहीं करती। वो क्या करती है, दूसरी कंपनीज के साथ इस रिस्क को शेयर करती है और उसके अलावा री इंश्योरेंस भी कराती है थर्ड पार्टी का रिस्क। इस जो हमारी एयर इंडिया की जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, इसमें जो सबसे बड़ा मेजॉरिटी शेयर था वो टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी का था, जिसके पास 40% शेयर था। उसके अलावा आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड और न्यू इंडिया इंश्योरेंस और दूसरे और पीएसयू इंश्योरेंस भी उसके अंदर बेसिकली कवर थे। री इंश्योरेंस कवर करने वाली कंपनी थी एआईजी लीड, एएक्स से एलियांस और जीकेआरई 5% का उसके अंदर बेसिकली कवर किया था। तो ये सारी की सारी कंपनीज मिल करके और सारा का सारा पेमेंट बेसिकली करेंगे। अच्छा, टाटा एआईजी ने कहा है कि 50% जो कवर है वो एक्सीडेंट के 7 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया जाएगा और फाइनल जो क्लेम होगा वो अल्टीमेटली लास्ट में पे किया जाएगा। लास्ट में इसी दुआ के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं कि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, ऊपर वाला उनको हिम्मत दे, ताकत दे, जो उनको नुकसान हो उस लॉस को बेयर करने की उनको ताकत दे। थैंक यू। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।